हेलो बच्चों, क्लास टेंथ का हमारा 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ transmission tower fixed at the top of a 20 meter high buildings are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. आपको इसमें सिंपल अगर हम देखें तो आपको बताया हुआ है कि आपका एक पॉइंट से ग्राउंड जो टच हो रहा है वहाँ पे आपका क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपकी बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, इस बिल्डिंग के ऊपर, यानी कि ये उसका क्या हो गया, नीचे वाला पार्ट जो टावर का, और ये उसका ऊपर वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, एक टावर फिक्स है। ठीक है, ये टॉप है टावर का, ये उसका बॉटम हो गया। जब ये टावर का फिक्स है तो यहाँ से दो एंगल आपके निकल के आते हैं। कौन से? यहाँ से अगर वो एलिवेशन हो रहा है तो आपका निकल कर आता है कौन सा, 45। और जब आपका उसके टॉप से आपका एंगल जो थीटा बनता है वो निकलता है 60। और ए बी यानी कि बिल्डिंग की हाइट है आपकी 20 मीटर, जो इसमें आपको दे रखी है कि बिल्डिंग की हाइट आपकी 20 मीटर है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ये प्रेजेंटेशन समझ में आ गई। ए बी सी ये हमने लिखा, ए बी सी के बाद इस पॉइंट को हमने डी बना दिया। अब आपकी ए बी की हाइट जो है ना वो 20 मीटर है। आपको डी ए की हाइट निकालनी है, टावर की हाइट आपको निकालनी है। तो डी ए को हम एच मान लेंगे और इसको हमने एक्स मानना है, जो इसका बेस है। ये छोटे वाला जो इसका ये वाला पार्ट है, इसका थीटा 45 है, और जो उसका टॉप है इसका थीटा आपका 60 है। डन। अब जैसे कि हमने पुराने क्वेश्चंस में किया था कि पहले हमको छोटे वाला पार्ट लेना है ट्राइंगल का, तो ए बी सी हमने लिया इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी हमारा 20 मीटर है, ए बी हमारा 20 मीटर है, बी सी हमारा एक्स मीटर है, और थीटा हमारा 45 है। तो जब थीटा हमारा 45 है, जैसे हमने किया था कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और फिर ये बेस, जब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर क्या आ गया, हमारा ए बी आ गया, और ए बी अपॉन में बी सी। तो ए बी अपॉन में बी सी क्या होगा हमारा, 1045, 10 की वैल्यू, यानी कि थीटा कितना आ जाएगा, 1045। तो हमारा ए बी कितना है 20, और सी बी कितना है हमारा एक्स। 1045, 1045 की हमारी वैल्यू होती है 1, 1 यहाँ लिखा। 20 अपॉन एक्स, जब 20 अपॉन एक्स हमने कर दिया तो हमने फिर देखा कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स की वैल्यू हमारी आएगी 20 मीटर। ऐसे इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू 20 मीटर। अब आपका एक्स यानी कि सी बी की आपकी जो बेस है ये आपका 20 मीटर आ चुका है। जब ये आपका 20 मीटर आ चुका है, अब आपको क्या करना है, अब आपको पूरा का पूरा एंगल लेना है, यानी कि डी बी सी, यहाँ से पूरा एंगल लेना है। पूरे एंगल में भी सेम ही परपेंडिकुलर प्लस में बेस। अब परपेंडिकुलर प्लस बेस आप जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा डी बी अपॉन में बी सी, यानी कि 1060 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू यानी कि एच प्लस 20 अपॉन एक्स। एच कितना आ गया हमारा, एच हम पहले निकाला नहीं है हमने, एक्स हमारा आ चुका है, एक्स हमारा 20 आ गया है, तो एच प्लस 20 अपॉन में 20। अब 1060 की वैल्यू कितनी, √3 अपॉन में 1। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया एच, एच प्लस 20, एच प्लस 20 इक्वल टू 20√3, इक्वल टू 20√3। अब हमने एच को यहाँ रखा और 20 √3 के पास 20 को लेकर आएंगे तो हमारा हो जाएगा -20। ये हमारा -20 हो गया। अब इसको इतना ही कर सकते हैं, या फिर इसमें से देखिए माइनस तो होगा नहीं क्योंकि ये अंडर रूट में है, ये आपका सिंपल 20 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से 20 को कॉमन ले लेंगे। 20 कॉमन लिया तो हमारी हाइट कितनी आ गई टावर की, √3 - 1 मीटर। बाय बच्चों। अगर आपको ये प्लीज़ समझ में आया होगा तो बच्चों प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।